अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा शाहिद ख़ान है और मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को आज मैं दाल माश बनाने का तरीका बताता हूँ, जो कि परदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ी मज़े की चीज़ है। 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। और देखिए दाल माश कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा शाहिद ख़ान और मैं इस वक्त अमेरिका से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और आज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे दाल माश कैसे बनाते हैं। तो दाल माश बनाने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये पक जाएगी। और जो मेरे भाई जो परदेश में रहते हैं वो चाहते हैं कि उनको परदेश में रह के कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को मिले, खाने को मिले, तो आप मेरा चैनल देखते रहिए। और जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है मैं आपको बताऊँगा। मैंने खाने के लिए क्या क्या चीज़ें, यहाँ बनाने के लिए, खाने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। मेरा प्रोफेशन तो मेडिकल है, मेडिसिन पढ़ता हूँ। और ये है कि मगर ये खाने मैंने बनाने सीखे हैं, तो आप भी सीखें, आप भी मज़े करें। तो सबसे पहले आपने यह है कि दाल माश में याद रखें कि लाल मिर्च नहीं जाती, हमेशा ये कुटी हुई जाती है। ये देखें, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये नमक है। नमक मैं जो है वो हमेशा जो है वो पहाड़ी नमक इस्तेमाल करता हूँ, जिसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं और जो पिंक साल्ट भी बोलते हैं। ये आयोडाइज़ वाला नमक नहीं है, आपने कभी नहीं लेना। और ये ज़ीरा है, ये खुश्क धनिया है और ये जो है वो टर्मरिक यानी कि हल्दी है। अब आपने ये जो दाल है, ये दाल आपने, मैं बना रहा हूँ 2 कप, तो 2 कप के हिसाब से मैं इसमें मसाले डाल रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये मैंने, ये 2 कप हैं, इसमें मैंने डाली थी दाल। और 2 कप लेके मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है। और ये तकरीबन 20-25 मिनट तक पानी में भिगो के रखे। तो ये देखें कि पानी इसने सारा पी लिया है और ये फूल गई है तकरीबन दाल। ये माश की दाल है, इसको उरड़ की दाल भी बोलते हैं बैरून मुल्क के अंदर। हाँ, पाकिस्तानी अगर हैं तो वो भी देखें, वो भी बनाएं इसको। तो मैंने लिया है, ये 2 चम्मच हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं। ये भी 2 चम्मच है और ये 1 चम्मच है, ये सफ़ेद ज़ीरा जो है। और ये जो है, ये धनिया जो है वो खुश्क पिसा हुआ, ये भी 1 चम्मच है। और ये आधा चम्मच है हल्दी। उसके बाद आप देखें कि आप आते हैं दूसरी तरफ कि ये आप देखें कि अदरक है और लहसुन है। अदरक और लहसुन को आपने कभी भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं करनी, बराए मेहरबानी। अगर आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें और अच्छा खाना मज़ेदार बने, तो आप बराए मेहरबानी थोड़ी सी मेहनत करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो चॉपर में आप उसको ग्राइंड कर लें, मगर वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मैं आपको इसकी तजवीज़ नहीं देता, मगर ये है कि मैं इसमें बना रहा हूँ, इसमें कूटूँगा। और उसके बाद यह है कि एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने काट के यहाँ रखी हुई है। और उसके बाद यह है, ये मिर्च है, ये हरी मिर्च है और ये ताज़ा धनिया है। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। ये दोस्तों आप देखें कि मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ। इसकी पेस्ट ये तकरीबन 2 चम्मच बनेगी, तो आपने उसके हिसाब से देख लेने कि आपने अदरक और लहसुन कितना डालना है। तो ये 2 चम्मच काफ़ी होती है 2 कप दाल के साथ, माश की दाल के साथ। और दोस्तों मैंने बर्तन जो है इसको, जिसमें दाल बनानी है, उसमें मैंने 2 कप जो दाल की माश इसमें डाल दी है। उसके ऊपर 3 कप मैंने पानी डाल दिया है और इसको दरमियानी आग पे रख दिया है। तो इतनी देर में ये दाल थोड़ी सी पक जाएगी। और साथ ही मैंने ये देखें कि ये मैंने फ्राई पैन के अंदर जो है वो थोड़ा सा तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि इसमें साथ ही वो तड़का लगा दिया जाएगा। बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ और आप भी ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये दोस्तों मैंने ये इसको हावन दस्ते के अंदर इसको मैंने बना लिया है। ये तकरीबन 2-2.5 चम्मच बनते हैं। तो अब मैं जो है ना, ये सारा सामान जो है, आप गौर से देख लो कितना आसान है ये, कि ये सारे मसाले और ये अदरक लहसुन कुटी हुई, इसको मैं सीधा, ये दाल तकरीबन जब ये वो पानी गर्म होना शुरू हो गया है तो इसके अंदर सारे मसाले मैं डाल दूंगा अभी। ये देखें नाज़रीन, इसमें आपको अदरक लहसुन नज़र आ रही होगी और साथ मैंने वो देखें जो प्याज है वो भी तड़के के लिए, इसको ब्राउन करने के लिए मैंने रख दिया है। और ये सारे मसाले जा रहे हैं इसमें, ये देखें आप। तो नाज़रीन देखें आप, ये मैंने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि नमक का और मिर्च का, वो अपने हिसाब से होता है। आप अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें, अगर कम खाते हैं तो कम डालें इसको।
तो मैं तो जितना पसंद करता हूँ मैंने उतना इसमें डाल दिया है। तो अब इसको हम पकने का इंतज़ार करेंगे, और ये जब याद रखें तकरीबन पकने वाली हो ये माश की दाल, तो उसी वक्त आपने ये जो प्याज है ब्राउन किए हुए इसमें डाल देने हैं और इसको फ़ौरन तड़का लगा देना, बस इतनी सी बात है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ। और एक बात याद रखें नाज़रीन, ये मैं जो बर्तन इस्तेमाल कर रहा हूँ ये स्टेनलेस स्टील का है। याद रखें मेडिकल के तौर पे, साइंस के लिहाज से आपने या तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें या मिट्टी का बर्तन आप इस्तेमाल करें। एलुमिनियम का बर्तन आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सेहतमंद रहें, आपको भी सेहत मिले, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि एलुमिनियम के बर्तन पे क्यों नहीं पकाना चाहिए, खाना चाहिए और पीना चाहिए। जी हाँ, और किन किन बर्तनों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके मैं अलग सी वीडियो एक बना के आपको दिखाऊँगा और आपको, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। तो आइए नाज़रीन, देखा आपने कि ये जो प्याज है ये तकरीबन जल चुके हैं, काफ़ी हद तक पक चुके हैं, और यहाँ भी मामला ठीक है नज़र आ रहे मुझे। तो ये भी तकरीबन पक चुकी है। मैंने थोड़ा सा इसमें जूसी जूसी रखता हूँ, मुझे पसंद है। अगर आप बिल्कुल भुनी हुई चाहते हैं तो इसमें पानी ना हो तो और मज़ीद इसको पका लें, मगर मुझे पसंद है कि थोड़ी सी जूसी जूसी हो ताकि मज़ा भी आए, रसीली हो खाने में। तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो दोस्तों अब देखो प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, और ये साथ उसका जो तेल है वो भी मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ सूरजमुखी का तेल, और वो भी देसी तेल लेके आता हूँ। वो भी आपको मैं बताऊँगा किसी दिन कि कौन सा तेल जो है कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए मेडिकल के हिसाब से। अब आप देखिए इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे 10 मिनट और पका लें, या अगर आप चाहते हैं कि और इसका पानी खुश्क करना चाहते हैं तो कर लें। तो उसके बाद आपकी ये दाल तैयार होगी। इतना सा काम है, बस थोड़ी देर में पकने वाली है। ये दोस्तों ये 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखें कि कितना पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं अब इसको, अब ये जो आपके सामने जो था, ये हरी मिर्च और ये ताज़ा धनिया, तो मैं इसमें सब डाल रहा हूँ। ये देखें, ये आखिरी मरहला है, और उसके बाद जनाब आपकी बेहतरीन मज़ेदार किस्म की माश दाल तैयार है। बस 2 मिनट और चाहिए इसको, और इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है खाने के लिए। कुछ लोग हैं इसमें लीमू को निचोड़ के खाते हैं, कुछ लोग सादा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये ज़्यादा भुन गई है, पानी खुश्क हो चुका है, तो आप इसको पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो बनाने नहीं आते, मगर अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको बाद में पराठों में भी इस्तेमाल करें। उसका तो अपना ही मज़ा आपको आएगा, और आप याद करेंगे कि आपको क्या मज़ेदार मैंने ये तरकीब बताई है दाल बनाने की। बस ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए और है। तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है वो मज़ेदार ये माश की दाल तैयार है, हो चुकी है। आप देखें कि इसमें से धुआं भी निकल रहा है, अभी बहुत ताज़ा है। मैंने इसको प्लेट में डाल दिया है। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कि हम अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तानी ये खाने बनाना सीख चुके हैं, और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि आप भी, अगर आपको अच्छा लगे आप भी बनाइए। और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।